हेलो गाइस। तो आप लोगों को आज अपने टारगेट बैच का बायोलॉजी का वीडियो नंबर ये आप लोगों का 2 होने वाला है, जिसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का फास्ट रिवीजन करवाने वाले हैं। जिस प्रकार कोई टॉपर अपने ऑब्जेक्टिव का रिवीजन करता है, उसी प्रकार अपन लोग ऑब्जेक्ट का रिवीजन करने वाले हैं। यहाँ से आप लोग को पूरी सीरीज को फॉलो करना है, वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है ना। तो जितना कुछ भी बताएंगे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से पहले आप लोगों ने शायद इस प्रकार से स्टडी नहीं करी होगी, क्योंकि अपन लोग एक अलग तरीके से फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का मैक्सिमम टॉपिक्स आप लोगों के कवर हो जाएंगे। जो चीज़ आप लोगों को नहीं आती है वो चीज़ आप लोग याद करते चलिएगा, ठीक है ना। वीडियो को कई बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आप लोगों को कम से कम बहुत कुछ जो आप लोगों से नहीं आता है वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को रिवाइज हो जाएगी। टारगेट बैच का जो वीडियो हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं, ठीक है ना। यूट्यूब में दे रहे हैं इसलिए क्योंकि काफ़ी बच्चे ये पिछले पेपर में फेल हुए थे, तो वो भी कम से कम पास हो सकें, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव की जो चीज़ें हैं वो चीज़ हम आप लोगों को सब कुछ बता देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आप लोगों को आता है ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट का मतलब होता है सच्चा फल, ठीक है ना। ये आप लोगों को कैसे बनता है, ये आप लोगों को ओवेरी में पाया जाता है, ठीक है ना। ओवेरी से ये फल बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है फॉल्स फ्रूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये आप लोगों का। फॉल्स फ्रूट मतलब होता है झूठा फल, ठीक है ना। झूठा फल जो होता है वो बनता है ओवेरी को छोड़ के उसके जितने भी पार्ट हैं उनसे ये आप लोगों का फॉल्स फ्रूट बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल होता है एप्पल और स्ट्रॉबेरी होता है। ये लास्ट ईयर पूछा गया था कि एप्पल किसका एग्जाम्पल है, तो आप लोगों को उसमें बताना था फॉल्स फ्रूट, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा आप लोग ये। हालांकि आप लोगों को चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आई है। चलिए अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इंडोस्पर्म, ठीक है। इंडोस्पर्म को अपन लोग भ्रूण पोष बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो ये स्टोर जो होता है वो न्यूट्रिएंट पे होता है। ये चीज़ याद रखिएगा। एंडोस्पर्म किस पे स्टोर होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट पे स्टोर होता है। न्यूट्रिएंट का अपन लोग बोलते हैं पोषक तत्व हिंदी में, आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद जो आप लोगों का एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म होता है वो आप लोगों का 3n होता है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, जब हमने यहाँ से एरो बना दिया। एंजियोस्पर्म का जो इंडोस्पर्म होता है वो आपका 3n होता है। एंजियोस्पर्म को हिंदी में बोलते हैं आवृत बीजी, ठीक है ना। आवृत बीजी की भूषण जो होती है वो आप लोगों की 3n होती है। जो 3n को अपन लोग बोलते हैं ट्रिप्लॉइड, ठीक है ना, त्रिगुणता। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक। उसके बाद अपन लोग यहाँ पे ड्रूप, हिंदी इंग्लिश में दोनों को ड्रूप बोलते हैं। ड्रूप वो चीज़ होती है जो कि आप लोगों की मैंगो और कोकोनट में होते हैं, यानी कि जो हार्ड बीजे होते हैं ना, उसका मतलब होता है ड्रूप। मैंगो में जो आप लोगों के बीजा होता है, आम में, मैंगो मतलब आम, आम में जो बीजा होता है आप लोग जानते हैं वो हार्ड होता है। कोकोनट में जो बीजा होता है वो आप लोग जानते हैं वो हार्ड होता है। तो ड्रूप का मतलब होता है बीजा, राइट। तो इस जो हार्ड बीजा रहता है वो आप लोगों का किस किस में होता है, आप लोगों को एग्जांपल लेना है मैंगो और कोकोनट में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान पे रखिएगा। उसके बाद आता है पॉली इम्ब्रॉइंग। ये टर्म आप लोगों को याद रखना है, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमूर्णता। पॉली इम्ब्रॉइन आप लोगों को 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, इम्ब्रॉइन का मतलब होता है एम्ब्रॉय, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग तोड़ के 2 नंबर पे भी लिख सकते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे होता है, ठीक है, और एम्ब्रॉइन मतलब एम्ब्रॉय होता है, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसका दूसरा टर्म आप लोगों का आता है पार्थेनोकार्पी। हिंदी में भी यही बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक टर्म आती है पार्थेनोकार्पी। जो पार्थेनोकार्पी है उसको क्या बोलते हैं, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट होता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे हम आपको समझाते हैं थोड़ा सा, आप लोग यहाँ पे देखिएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बिना निषेचन के फल। देखिए यहाँ पे सीडलेस फ्रूट जो होते हैं, सीडलेस फ्रूट का मतलब हिंदी में सीडलेस को क्या बोलते हैं, विचारहित फ्रूट, विचरहित फ्रूट, ठीक है ना, विचरहित फल, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझिएगा, सीडलेस वो फल होते हैं जिसपे बीजे नहीं होते हैं, लाइक बनाना। बनाना आप लोगों का वो फल है इसमें बीजे नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ है, इसी चीज़ को अपन लोग बोलते हैं पार्थेनोग्राफी, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। जिस फल में आप लोगों के बीजे नहीं होते हैं उसको अपन लोग सीडलेस फ्रूट बोलते हैं। ये किसका एग्जांपल है, पार्थेनोग्राफी का एग्जांपल है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, राइट। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे। फुल फॉर्म, यहाँ पे कुछ कॉमन फुल फॉर्म है जो कि हमने आप लोगों को याद करने के लिए दिए थे। ये जब फुल फॉर्म की इसकी पहले वाली वीडियो जो बनी थी पार्ट 1, उसमें हमने ये सारी टर्म्स दी थी, ठीक है ना। इसके बारे में अपन डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव्स आप लोगों के बनते हैं, ठीक है।
चलिए अब आगे अपन का टॉपिक आता है, इनके फुल फॉर्म नहीं याद है, आप लोग याद करिएगा। गिफ्ट शिफ्ट आपको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग जहाँ पे आगे देखने वाले हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। तो क्रोमोसोम्स को हिंदी में क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं और गुणसूत्र भी बोलते हैं साथ तक, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। और सबसे पहले बताते हैं क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितने होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर होते हैं, है ना। 23 पेयर किस प्रकार से होते हैं, 22 और 1। जो 22 पेयर्स होते हैं उनको अपन लोग ऑटोनॉर्मल क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी कि गुणसूत्र बोलते हैं, ऑटोसोमल गुणसूत्र, ठीक है ना। और जो एक होता है आप लोगों का उसको अपन लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, यानी कि लिंग गुणसूत्र, ठीक है ना। वो एक्स वाई का पेयर होता है, राइट। और यदि आप लोगों का आता है वाई क्रोमो, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ होता है इसके बारे में आप लोग समझिए। यदि आप लोगों का वाई है तो आप लोगों का लड़का होता है, ठीक है ना। और यदि वाई नहीं रहता है प्रेजेंस आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों की लड़की होती है, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। एक्स आप लोगों का एज इट इज रहता है, जैसे वाई रहेगा और नहीं रहेगा उस पर आप लोगों का पता चलता है कि कैसे क्या होने वाला है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, इस चीज़ को इंपॉर्टेंट टर्म है, एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है इसमें से। चलिए अपन लोग आगे देखने वाले हैं आप लोगों को। उसके बाद आता है यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम, हिंदी में भी यही बोलते हैं। और टनल सिंड्रोम एक डिसीज है, ठीक है ना। ये डिसीज कब होती है आप लोगों को, जब बाय क्रोमोसोम प्रेजेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। देखिए बाय क्रोमोसोम जब नहीं रहेगा तब आप लोगों को ये वाली डिसीज होगी। तो अब आप लोग से पूछेगा टनल सिंड्रोम किस रीजन से होती है, किस कारण होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाय क्रोमोसोम नहीं रहता है तब आप लोगों का सिंड्रोम डिसऑर्डर होता है। इस प्रकार का कुछ फॉर्मूला जनरेट होगा, आप लोगों को एक्स बाय दिया गया था, ठीक है ना। तो अब बाय यदि हटे आएगा तो आप लोगों का एस 0 हो जाएगा, ठीक है। इस रीजन से आप लोगों को ये वाली डिसीज होती है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पे आता है डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम हिंदी में भी वही बोलते हैं, ठीक है। अब ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जब आप लोगों का 21 क्रोमोसोम का पेयर आप लोगों का प्रेजेंस नहीं होता है तब उसको बोलते हैं। अच्छा, डाउन सिंड्रोम को 21 क्रोमोसोम भी बोलते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। जहाँ पे देखिए हमने आपको बताया था कि आप लोगों के जो पेयर हैं ये 23 होते हैं, राइट। 23 होते हैं और जो आप लोगों का प्रेजेंस होता है एक्स वाई का होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक। और यहाँ पे ये इसके बाद 23 में से 21 वाला जो क्रोमोसोम रहता है, ठीक है ना, इसमें जब आप लोगों के 2 क्रोमोसोम रहते हैं तो उसमें एक जब आप लोगों का ऐड हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एक क्रोमोसोम जब ज़्यादा हो जाता है तो वो 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 46 क्रोमोसोम थे, तो जब एक आप लोगों का ज़्यादा हो जाएगा तो 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे। जब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो वो डिसीजेस कौन सी होती है, डाउन सिंड्रोम डिसीजेस होती है। हमेशा याद रखिएगा, जब भी एक क्रोमोसोम आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप लोगों को कौन सी डिसीजेस होगी, डाउन सिंड्रोम डिसीजेस होती है, राइट। इसके बाद आप लोगों का अगला टॉपिक जो आता है कैलिन-फिलिप सिंड्रोम, ठीक है ना। कैलिन-फिलिप सिंड्रोम क्या होता है, जब भी एक एक्स्ट्रा एडिशन होता है एक्स क्रोमोसोम का, आप लोग के पास एक्स वाई क्रोमोसोम रहता है, ठीक है। यदि वाई प्रेजेंस नहीं रहता है तो आप लोगों को टर्नर सिंड्रोम होता है। और यदि एक्स एक और एक्स्ट्रा कहीं से आ जाता है, ठीक है ना, तो आप लोगों को ये वाला सिंड्रोम होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इस प्रकार से आप लोगों का फॉर्मूला होता है एक्स एक्स वाई हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स आप लोगों का एक्स्ट्रा आ गया है, राइट। ये चीज़ याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है। अब अपनी नेक्स्ट टर्म आती है हीमोफोबिया। तो ये क्या होता है आप लोगों का, इसमें क्या होता है कास्केट प्रोटीन आप लोगों के खराब हो जाता है, जिसके कारण आप लोगों का जो ब्लड है वो लगातार निकलता रहता है। सबसे पहले समझेंगे कास्केट प्रोटीन में होता क्या है। यदि ये आप लोगों का खराब हो जाएगा तो आपको हीमोफोबिया हो जाएगा। हीमोफोबिया में क्या होता है, आप लोग को यदि कोई चीज़ का कट लग जाता है या कुछ हो जाता है तो आप लोगों का खून रुकता नहीं है, डायरेक्ट बाहर जल्दी जल्दी निकलता रहता है, ठीक है ना। स्टॉप बहुत लेट होता है आप लोगों का खून, उसी चीज़ को बोलते हैं हीमोफोबिया, ठीक है ना। आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से देख लीजिएगा, हालांकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो कास्केट प्रोटीन का नाम से ही क्वेश्चन आएगा, राइट। ये चीज़ आप लोगों को जो बता रहे हैं इनमें से क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म है। और ये एक रिवीजन करने का बहुत ही अच्छा सरल सा तरीका है जिसमें से आप लोग सब कुछ कवर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को एक टर्म देखने मिलेगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हिंदी में भी यही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते हैं। उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 2 टर्म और मिलती हैं अंदर अपन को। फिनोटाइपिक रेशो मतलब होता है आप लोगों का अनुपात, ठीक है ना। ये चीज याद रखिए, फिनोटाइपिक रेशो कितना होता है 3:1 होता है, और जेनोटाइपिक का रेशो कितना होता है 1:2:1 होता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी।
और उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस जो आता है वो आप लोगों का, ये चीज़ आप लोगों को इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। फिनोटाइपिक रेशो कितना हो जाएगा आप लोग, डाई हाइब्रिड का रेशो पूछेगा तो आप लोगों का इसका डबल हो जाता है, याद रखिएगा। और ये रेशो आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, इसको अपन लोग कट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो चीज़ आएगी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में यही चीज़ पूछी आएगी, तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अब अपन लोग आगे की टर्म में बढ़ेंगे। स्टार्टिंग कोडोन क्या होता है आप लोगों का, AUG होता है आप लोगों का स्टार्टिंग कोडोन, ठीक है ना। स्टार्टिंग कोडोन मतलब आरंभिक कोडोन, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को बताना है RNA जो प्रोटीन आप लोगों को बनता है, ठीक है ना, जैसे RNA से प्रोटीन आपका बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जहाँ प्रोटीन आप लोगों को बनेगा, जहाँ पे भी AUG फॉर्मूला आप लोगों को चेन में मिल जाता है, वहाँ से आप लोगों का कोडोन बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसमें मैथोनिक एमिनो एसिड, ये वाले एसिड आप लोगों को जुड़ना स्टार्ट हो जाता है इस कोडोन में आपका, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है आप लोगों का, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के, और लास्ट ईयर भी पूछा गया था, काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। स्टॉप कोडोन क्या होता है, UA, UAG और UGA, यदि ये कहीं पे भी आप लोगों को चेन में मिल जाता है तो आप लोगों की वहाँ पे प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, स्टॉप, ठीक है, बंद हो जाना, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोगों को कुछ बेसिक टर्म्स आते हैं जो आप लोगों को बेसिक नॉलेज को देखा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। गोल्डन पीरियड ऑफ द डायनासोर यानी कि स्वर्णिम काल डायनासोर का क्या है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है मेसोजोइक, ठीक है ना। और जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि सरीसृप, ठीक है ना, तो उसको भी मेसोजोइक बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, आप लोगों को आना चाहिए, राइट। इसके बाद अपना आता है जे टर्म, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स थ्योरी, यानी कि यहाँ पे ब्रह्मांड सिद्धांत की उत्पत्ति, ठीक है, किसने की थी, बिग बैंग ने की थी। ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे डार्विन, ठीक है ना। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कैसे हुआ था आप लोगों को पता चलना चाहिए, डार्विन ने किया था, ठीक है, किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न मैन, यानी कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या था, ये आप लोगों को बताना होना चाहिए। होमो स्पेनिस, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही चीज़ बोलते हैं, याद रखिएगा, होमो सैपियंस, ठीक है। ये चीज़ इतना आप लोग को कवर हुआ है, इतना क्लियर हुआ है, तो आप लोग एक बार इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। ये चीज़ हम आपको अपने प्राइवेट ग्रुप पे शेयर कर देंगे, टारगेट बैच की, ठीक है ना। ये फोटो ऑलरेडी हम शेयर कर चुके हैं, वीडियो काफ़ी लेट बन रहा है, जिसमें से आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो एक बार और वीडियो को पीछे बैक करके देखिएगा, जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगी। और इसमें से आप लोगों के 3 से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो गए हैं, सिर्फ 5 मिनट का इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ सिखा दिया है हमने। यदि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप लोगों के 3 से 4 नंबर के ऑब्जेक्टिव कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जो चीज़ यहाँ पे हमने बताई, काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं, इस चीज़ को पढ़िएगा, फुल फॉर्म्स को देखिएगा, और ये सारी चीज़ें हैं ये देखिएगा। अब इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें भी हम आप लोगों को आगे ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ का रिवीजन करवाने हैं, ठीक है। फास्ट रिवीजन कर रहे हैं अपन, काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलने वाला है, ये भी आगे अपन लोग काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोगों को फिर और भी चीज़ आएगा, बायोगैस वगैरह आएगा, यीस्ट आएगा, तो सारी जितनी भी चीज़ होने वाली है सब कुछ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या कैसे होता है। पूरा आप लोगों को जितना भी परीक्षा दिन में है सब कुछ आप लोगों का रिवीजन करवाने वाले हैं, बहुत ही आसानी से रिवीजन करवाएंगे, बहुत ही आप लोगों को मजा आएगा। हालांकि इस वीडियो में भी आप लोगों को अच्छा समझ में आया होगा कि ये कैसे आप लोग अपनी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो टारगेट बैच को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ भी आपको प्रॉपर पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोगों को मिलेगा। अब अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।